जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 12 सितंबर 2021। आज हम सितंबर 12 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवनों पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो वर्तमान में भारत ने डेनमार्क के साथ मिलकर अपतटीय पवनों पर उत्कृष्टता केंद्र केंद्र लॉन्च किया है। दोस्तों, अब बात करें इस उत्कृष्टता केंद्र के बारे में। भारत और डेनमार्क ने में हरित रणनीति साझेदारी के हिस्से के रूप में अपतटीय पवनों पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया। भारत के केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीकरण मंत्री तथा डेनमार्क के जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री ने संयुक्त रूप में इसका उद्घाटन किया है। हरित ऊर्जा की संभावना पर भारत लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित ऊर्जा की दृष्टि से हरित बनाना चाहता है। भारत अपनी 7,600 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ पवन ऊर्जा क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे पवन ऊर्जा का निर्माण हो सके तथा वहां पर भी लाइट या बिजली ले जाने का व्यय भी कम किया जा सके। दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने G20 देशों के समूह में पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार भारत के प्रदूषण उत्सर्जन में 2005 के स्तर में 28% की कमी लाई है और इसको 2030 तक 35% कमी लाने की इसका लक्ष्य है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की और। हाल ही में पावर सेक्टर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वर्तमान में पावर सेक्टर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश बना है तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कैपिटल की बात करें तो भोपाल वहाँ की कैपिटल है। बात करें वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह चौहान वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर। डियर स्टूडेंट, बात करें वहाँ के वर्तमान में गवर्नर की तो मंगू भाई पटेल वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा EFIR लॉन्च किया गया तथा एक जिला एक शिल्प अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है। जिसमें अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ABD ने किस राज्य की जल आपूर्ति सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण देने की घोषणा की? तो वर्तमान में ABD ने झारखंड राज्य की जल आपूर्ति सुधार के लिए $112 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की। दोस्तों, एक इसमें टर्म आई है ABD का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी वर्तमान में तेलंगाना सरकार को भी हाल ही में ऋण दिया है उसकी आवास योजनाओं के लिए। दोस्तों, ये 68 कंट्रीज का एक समूह बैंक है जिसमें अभी ऋण दिया है। अभी झारखंड को ऋण दिया है। दोस्तों, अभी झारखंड को दिया है तो बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की कैपिटल की बात करें तो रांची वहाँ की कैपिटल है। बात करें वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की तो हेमंत सोरेन वहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है। दोस्तों, बात करें वहाँ के वर्तमान में गवर्नर की तो रमेश बैस वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों, दूरदर्शन के साथ मिलकर अभी झारखंड सरकार द्वारा स्कूल क्लास की शुरुआत की है। दोस्तों, नीलांबर पीतांबर जल संबंधी योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है तथा बिरसा हरिग्राम योजना भी झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो वर्तमान में 11 सितंबर को राष्ट्रीय शहीद वन दिवस मनाया गया। दोस्तों, इसे अब पहली बार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा सन 2013 में मनाया गया। दोस्तों, 11 सितंबर 1730 को अमृता देवी ने खेजड़ी की रखवाली के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जिनकी याद में 11 सितंबर को वर्तमान में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD कौन बने? तो वर्तमान में नीलेप सिंह रॉय वर्तमान में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD बने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की और। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में भारत के कितने गांव सम्मिलित किए? तो वर्तमान में भारत के 3 गांव अभी संयुक्त राष्ट्र विश्व
पर्यटन संगठन ने सम्मिलित किए। दोस्तों अब बात करते हैं इन 3 गाँव के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के 3 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की श्रेणी में नामित किया है। इसमें लद्दूपुरा खास, ये जो खासी हिल्स के मनोहर दृश्य के लिए जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें द्वितीय गांव कोगथोग गांव है, जो धुन देने के लिए प्राचीन परंपरा, जिसके कारण इस गांव को भारत का सिटी गांव भी कहा जाता है। ये मेघालय में स्थित है। डियर स्टूडेंट्स, ये 3rd नंबर पर पंचमोली गांव है, जो पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और जिसके कारण यहाँ पर्यटन आते हैं। ये तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में ऐसे गांव को मान्यता देता है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्ति के साथ ग्रामीण पर्यटन स्थल का उत्कृष्ट उदाहरण है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की निर्णय लिया? तो वर्तमान में बांग्लादेश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की अभी निर्णय लिया। दोस्तों ये निर्णय बांग्लादेश ने लिया, तो बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो ढाका वहाँ की कैपिटल है। बात करें वहाँ की वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो बंगाली वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट, बात करें वहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर की, तो शेख हसीना वहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। डियर स्टूडेंट, बात करें वहाँ की ऑफिशियल करेंसी की, तो टका वहाँ की ऑफिशियल करेंसी। डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की और। हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल किसे बनाया गया? तो वर्तमान में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाया गया। दोस्तों रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह ने बेबी रानी मौर्य की जगह नए राज्यपाल अभी वर्तमान बने। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। देहरादून इसकी शीतकालीन तथा गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। दोस्तों इसके वर्तमान चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी वहाँ वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। दोस्तों अभी भारत का पहला वन चिकित्सा उत्तराखंड में बनाया गया तथा भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और। हाल ही में कौन सा राज्य डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वर्तमान तेलंगाना डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया। दोस्तों अभी तेलंगाना बताया तो बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। इसके चीफ मिनिस्टर की बात करें तो के चंद्रशेखर राव इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर। डियर स्टूडेंट, बात करें इसके वर्तमान गवर्नर की तो बेबी रानी मौर्य इस वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और। हाल ही में किसने GNI स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की है? तो वर्तमान में गूगल ने GNI स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।